बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 6.2 पहला क्वेश्चन हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए वह छोटी सी छोटी संख्या बताएं जिससे इस संख्या को गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करना है। कहने का मतलब है ये जो दिया गया है, ये सब संख्या जो दिया गया है, ये सब संख्या क्या है? पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है तो इसको क्या चीज़ से गुना किया जाए? ये 320 में क्या चीज़ से गुना किया जाए? यहाँ कर है गुना करने पर क्या चीज़ से गुना किया जाए जो कि यह पूर्ण घन बन जाए। जब ये पूर्ण घन बन जाएगा, उस पूर्ण घन का कार्य पूर्ण घन संख्या का वही पूर्ण संख्या बनेगा, उसका घनमूल भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चलिए इसको हम कॉपी में समझते हैं। 302 पहला क्वेश्चन है 302। एक दूसरा का पहला क्वेश्चन है 302। 320 है। क्या करते हैं? 320 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। इसमें 2 से भाग लगाते हैं। कितना से? 2 से। 2 से भाग लगाओ, लग जाएगा 1 6 0। 100 जब 2 से भाग लगाएंगे 320 में तो 160 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? इसमें 2 से भाग लगाएंगे। जब 2 से भाग लगाएंगे तो 160 में तो आ जाएगा 80। 80 आ जाएगा। फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 40। क्या आ जाएगा? 40। फिर इसमें क्या करेंगे? 2 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 20। और आगे बढ़ाते हैं। फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 10। फिर इसमें 2 से भाग लगाते हैं, आ जाएगा 5। फिर क्या करते हैं? इसमें अब 2 से भाग नहीं लगेगा, अब लगेगा 5 से। 5 से जब भाग लगाएंगे आ जाएगा 1। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब क्या होगा? आप क्या करते हैं? 320 का अभाज्य गुणनखंड जो निकालें, क्या आया? 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया। लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। कितना बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 बार गुना 1 बार 5 भी है। क्लियर है? आप देखिए ये 3 3 का समूह में अगर जो आ जाएगा, ये सब संख्या 3 3 के समूह में आता है तो क्या होता है? पूर्ण घन हो जाता है। पूर्ण घन हो जाता है ना। देखिए ये 3 का समूह में है, ये भी 3 का समूह में। क्या ये 3 के समूह में है? नहीं। अगर हम इसमें 5 गुना 5 कर देते हैं, क्या करते हैं? 5 गुना 5 कर देंगे तो ये 3 का समूह में आ जाएगा। आ जाएगा? आ जाएगा ना? समझ में आ गया ना? 5 के समूह आप लिखेंगे, 5 गुना हो जाएगा। लिखेंगे 320 में कह रहा है गुना करने पर 320 में 5 गुना 5 से गुना करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। क्या होगा? प्राप्त होगा। मतलब समझे? नहीं। देखिए अगर ये 3 के समूह में, अगर ये 3 के समूह में सभी अगर 3 3 यहाँ पे 3 के समूह में आ जाएगा, 5 गुना 5 और आवश्यकता है। 5 गुना 5 से अगर गुना कर देंगे तो ये भी 3 के समूह में, जब अगर 3 के समूह में सब आ जाता है तो क्या हो जाता है? पूर्ण घन हो जाता है। तो वही किए हैं 320 में 5 गुना 5 से गुना करने पे, इसमें अगर जब 5 गुना 5 से हम गुना कर देते हैं तो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण घन संख्या। तो हो जाएगा, लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्या हो जाएगा। अभीष्ट संख्या हो जाता है क्या? किससे हम गुना किए? 5 गुना 5 से गुना किए तो यही हो जाएगा अभीष्ट। 5 गुना 5 कितना होता है? 25। 25 हो गया अभीष्ट संख्या, जो कि हमको जिसकी आवश्यकता होती है उसी को हम अभीष्ट संख्या कहते हैं। अब देखिए 320 में कितना से गुना कर रहे हैं? 320 में 5 गुना 5 से गुना 25। अगर 25 से गुना कर देंगे तो जो आएगा वह क्या हो जाएगा? पूर्ण घन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण घन। 25 से जब 320 में गुना कीजिएगा तो आ जाएगा
800, 8000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8000। अब कह रहा है पूर्ण संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या कर रहा है? पूर्ण संख्या का वर्गमूल। पूर्ण संख्या ये है, पूर्ण संख्या ना, पूर्ण घन। पूर्ण घन का वर्गमूल भी क्या करता है? घनमूल, वर्गमूल नहीं, घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल जो ज्ञात करने के लिए कह रहा है 800 पे लिखेंगे क्यूब रूट, 3 लगा दिया तो ये क्यूब रूट हो गया, क्यूब रूट 8000 लिखेंगे इसको। देखिए 8000 को हम लिख सकते हैं क्यूब रूट, देखिए ये 3 के समूह में आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, मतलब 2 का क्यूब गुना, ये इसको भी लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ये 3 के समूह में आ रहा है। ये 5 भी कितना 3 के समूह में आ रहा है, लिखेंगे 5 का क्यूब। क्लियर है? आप देखिए क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आप देखिए बराबर ये 3, 2 का क्यूब 3 के समूह में है, इसीलिए 3 क्यूब रूट निकाला लिया था। 3 का समूह होना चाहिए, 3 के समूह में तो 1 बाहर निकल जाएगा, 3 में से 1 बाहर निकल जाएगा, इसमें से 1 बाहर निकल जाएगा, इसमें से 1 रूट से बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 कितना हुआ? 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 हो गया। 8000 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? घनमूल क्या हो जाएगा? 20 हो गया। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से नेक्स्ट सवाल बनाएंगे। अगला सवाल बनाते हैं, 2 नंबर देखते हैं 1352। कितना है? 1352। 1352 का सबसे पहले क्या करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। चलिए अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। इसमें देखिए 2 से भाग लगाएंगे, 2 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लगा तो कितना वर्ड में आ जाएगा? 6, 7, 6, 676 आ जाएगा। फिर इसमें 2 से भाग लगेगा, 2 से भाग जब लगाएंगे तो आ जाएगा 300, कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 338। फिर अगर जो हम 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 169, 169 आ जाएगा। 169 में देखिए 2 के बाद 3 से 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। इसमें 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगाते हैं, 5 से लगाते हैं, 5 से लगेगा नहीं। उसके बाद 7 से भी नहीं लगेगा, 11 से भी नहीं लगेगा। डायरेक्ट किससे लगेगा? 13 से। 13 से लगा देंगे, 13 से जब भाग लगाएंगे 13 बार में लगेगा। तो फिर लगाएंगे 13 से, 13 एकम 13। क्लियर है? अब देखिए 1352 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 3 को 2 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 13 गुना 13। जब ये क्या देखिए ये 3 के समूह में है, ये 3 के समूह में है नहीं है, ये 3 के समूह में है, ये 3 के समूह में नहीं है, नहीं है तो क्या ये पूर्ण घन है? नहीं है। इसको पूर्ण घन बनाने के लिए क्या चीज़ से हमको गुना करना पड़ेगा? अगर जो हम 13 से गुना कर देते हैं, देखिए ये 3 के समूह में आ जाता है ना, ये जब ये 13 से हम गुना किए, ये 13 से गुना किए तो ये 3 के समूह में आ गया। जब 3 के समूह में आ जाएगा तो क्या इसको हम 13 से, जब इसमें भी क्या कर पाएंगे, जब 13 से गुना करेंगे तो पूर्ण घन हो जाएगा। चलिए लिखेंगे 1352 में 13 से गुना करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। क्या होगा? पूर्ण प्राप्त संख्या, पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगा। अगर जो हम 13 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्या किसको कहते हैं? जो संख्या की हमको बार बार जरूरत पड़ता है उसे अभीष्ट संख्या कहते हैं। अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगा? हम कितना से गुना किए हैं? कितना से किए हैं? 13 से। 13 से गुना किए तो पूर्ण घन हो गया। 13 से जो गुना किए यही हो गया अभीष्ट संख्या। और क्या करेंगे? 1352 में क्या करेंगे? 13 से गुना करेंगे। क्या करें? 1352 में 13 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। करते हैं 13 दूनी 26 के 6 हासिल रहल 2, 13 पचे 65 2 67 के 7 हासिल रहल 6, 13 39 6 45 के 5 हासिल रहल 4, 13 4 17। क्या हो जाएगा? 17,576। ये क्या हो गया? पूर्ण घन हो गया। अब कह रहा है पूर्ण घन का भी क्या करना है? घनमूल निकालना है। तो लिखेंगे
क्यूब रूट 17,576 17,576 का क्यूब रूट देखिए, क्यूब रूट 17,576 का देखिए यही हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, तीन तीन के समूह में है, ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2, लिखेंगे 2 का क्यूब गुना 13, 13 का क्यूब। ठीक, अब देखिए क्यूब रूट जब हटाएंगे 3 का समूह में है तो 1 निकल जाता है बाहर, तो 1 हो जाएगा गुना, ये भी 3 है, 3 में से 1 बाहर निकल जाएगा, गुना क्या हो जाएगा 13। अब कर दीजिए 13 दूनी 26 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 26। अब हो जाएगा 17,576 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, यही हो गया आंसर। समझ गए। इसी तरह से अगला सवाल बनाएंगे। तीसरा सवाल है 243। 243 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। क्या इसमें 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा 3 से, 3 से लगाते हैं, 8 या 24 1 81 आ जाएगा। तब 3 से जब भाग लगाएंगे 243 में तो 81 आ जाएगा। फिर 81 में 3 से जब भाग लगाएंगे तो 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 27। आप भाग कर लीजिएगा। फिर 27 में जब 3 से भाग लगाएंगे तो 9 3 27 9 आ जाएगा। फिर 3 से जब 9 में भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 3। फिर 3 से जब भाग लगाएंगे 3 में तो आ जाएगा 1। अब देखिए 243 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 1 2 3 4 5 को 2 3 आया, लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब देखिए ये 3 के समूह में आ रहा है, ये 3 के समूह में आ रहा है, क्या ये 3 के समूह में आ रहा है, नहीं आ रहा है। 3 के समूह में जब नहीं आ रहा है तो क्या ये पूर्ण घन है, ये पूर्ण घन नहीं है। इसको पूर्ण घन बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, अगर इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं तो क्या 3 3 के समूह में सब आ गया, जब सब 3 3 के समूह में आ गया तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 243 में कितना से गुना किए हैं, 3 से। 243 में 3 से गुना करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। तो अब हो जाएगा, अतः अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, जिससे हम गुना किए हैं, जो चीज़ का हमको आवश्यकता है वही हो जाएगा अभिष्ट संख्या। तो अभिष्ट संख्या हो जाएगा, अतः अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा 3। अब क्या कह रहा है, 243 में कितना से गुना करेंगे तो पूर्ण घन हो जाएगा, 3 से गुना कर देते हैं। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 12 के 2 हासिल रहा 1, 3 दूनी 6 1 7, 729 हो गया। क्या पूर्ण घन हो गया ना, पूर्ण घन आ गया। तो पूर्ण घन का आप क्या कह रहा है, वर्गमूल घनमूल भी निकालने के लिए लिखेंगे क्यूब रूट, क्यूब लगाना पड़ेगा क्यूब रूट के लिए 729। ठीक है, आप देखिए क्यूब रूट 729 को अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 3 3 का समूह में है तो 3 का क्यूब ये हो गया, ये हो गया 3 का क्यूब गुना 3 का क्यूब हो गया। अब जब 3 3 के समूह में तो 1 निकलेगा इससे, तो हो जाएगा 3 गुना इससे भी 1 निकलेगा 3, 3 हो जाएगा। 3 तिया क्या हो गया, 3 तिया 9, यही हो गया आंसर। 729 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9, यही होगा आंसर। क्लियर है। चलिए इसी तरह से अगला भी बनेगा, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर है 675। सबसे पहले क्या करेंगे, 675 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। इसमें देखिए 2 से भाग लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, डायरेक्टली से लगेगा 3 से। 3 दूनी 6 25 3 75। जब 3 से भाग लगाएंगे तो 225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 225। फिर इसमें देखिए हम 3 से भाग लगाएंगे, जब 3 से इसमें भाग लगेगा, जब 3 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा कितना 75, मतलब 75 आ जाएगा। फिर 75 में हम 3 से भाग लगाएंगे तो 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 25 बार में भाग लगेगा। फिर हम 25 को 3 से भाग लगा सकते, 3 से भाग नहीं लगेगा, किससे लगेगा 5 से।
5 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 25। अब फिर इसको 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5। क्लियर है। अब देखिए 675 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, यही है। अब देखिए इसको 3 के समूह में लेना, 3 के समूह में है, हाँ ये 3 के समूह में है, नहीं है, नहीं है तो यह पूर्ण घन नहीं है। इसको पूर्ण घन बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, अगर जो यहाँ पे हम 5 से गुणा कर देते हैं, किससे, अगर हम इसमें 5 से, ये 5 से हम गुणा कर देते हैं तो ये 3 के समूह में आ जाएगा। जब 3 के समूह में आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाता है, पूर्ण घन होता है। तो लिखेंगे 675, 675 में 5 किससे गुणा किए, 5 से गुणा करने पर क्या आता है, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। क्या होगा, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। जब पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा तो लिखेंगे आता है अभीष्ट संख्या, यहाँ से क्या निकल जाएगा, आता है अभीष्ट संख्या हो जाएगा, अतः अभीष्ट संख्या हो जाएगा। किससे हम गुणा किए, जो चीज़ की आवश्यकता होती 5 से गुणा किए तो अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगा, अभीष्ट संख्या 5 हो जाएगा। क्लियर है। आप देखिए 675 में 5 से गुणा करने पर क्या करते हैं, 675 में अगर जो हम 5 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, पूर्ण घन प्राप्त होता है। तो कर देते हैं 25, 25 के 5 हासिल रहल 2, 7 5 35, 2 37 के 7 हासिल रहल 3, 6 5 30, 3 33, 3375। ये क्या आ गया, पूर्ण घन प्राप्त हुआ। क्या होगा, पूर्ण घन प्राप्त हुआ। और यही पूर्ण घन को हमको क्या करना है, घनमूल भी निकालना है। लिखेंगे क्यूब रूट 3375, 3375 क्या करते हैं, 3375 का देखिए इसका क्यूब रूट हो जाएगा 3375 का अभाज्य गुणनखंड यही हो जाएगा। तो 3 के समूह है तो इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 गुना, इसको लिख सकते हैं 5 पे पावर 3 गो है ना, इसीलिए 5 पे पावर 3। आप देखिए क्यूब रूट है 3 है, 3 के समूह में है तो 1 निकलेगा, गुना इससे भी 3 के समूह में 3 है तो 3 से 1 निकलेगा, 5 हो जाएगा। आप देखिए 3 5 15, क्या आ गया 15, यही हो गया आंसर। आप देखिए 3375 का घनमूल क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 हो गया। क्लियर है। चलिए 5 नंबर, दूसरा नंबर का लास्ट क्वेश्चन है 432। क्या है, 432। 432 का सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। इसमें 2 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगा देते हैं। कितने बार में, 216 बार में लगेगा। जब इसमें हम 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। जब 2 से भाग लगाइएगा तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 54। कितना आ जाएगा, 54। फिर हम इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 27। कितना आ गया, 27। अब देखिए 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा तो अब किससे लगाएंगे, 3 से। 3 से भाग लगा देंगे, 3 9 आ जाएगा। जब 3 से भाग लगाएंगे 27 में कितना आ जाएगा, 9। फिर 9 में 3 से भाग लगाएंगे तो 3 बार में, 3 से फिर लगाएंगे 3 का 3। अब देखिए 432 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा, देखिए 2 गुने 2, 2 कितने बार है, 4 बार, और 3 कितने बार है, 3 बार है। लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार हो गया, गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब देखिए ये 3 के समूह में है, ये भी 3 के समूह में है। क्या ये 2 3 के समूह में है, नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर जो हम 2 गुना 2 से अगर जो हम गुना कर देते हैं तो क्या ये 3 के समूह में बन रहा है ना। जब 3 के समूह में बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। लेकिन अभी पूर्ण घन ये नहीं है, जब 3 के समूह में नहीं रहता तो पूर्ण घन नहीं होता। तो लिखेंगे 432 में 2 गुना 2 से क्या करेंगे, 2 गुना 2 से गुना करने
पर, जब गुना करने पर क्या आ जाएगा, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। क्या होगा, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। जब पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगा तो अतः अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, अतः अभिष्ट संख्या हो जाएगा 2। कितना गुना कर रहे हैं, 2 गुना 2 कर रहे हैं तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, अभिष्ट संख्या 4 हो गया। अब देखिए 432 में हम कितना से गुना कर रहे हैं, 2 गुना 2 से कर रहे हैं, 2 दूनी कितना हो गया 4। क्या किससे गुना करेंगे, 4 से। जब 4 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12 के 2 हासिल रहा 1, 4 चौक 16, 1 17, 1728 आ गया। कितना आ गया, 1728। जब 4 से हम गुना किए तो ये हो गया, क्या हो गया, पूर्ण घन आ गया। क्या आ गया, पूर्ण घन आ गया। अब क्या कर रहे हैं, पूर्ण घन का घनमूल भी निकालना है। लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं, क्यूब रूट 1728 का क्यूब रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि 1728 का क्यूब रूट, देखिए 3 के समूह में है तो 2 का क्यूब गुना 2, ये भी 2 3 के समूह में हो जाएगा, 2 का क्यूब गुना 3 का क्यूब हो जाएगा। जब क्यूब रूट निकालते हैं, देखिए जब क्यूब रूट निकालेंगे तो ये 2 पर पावर 3 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, गुना इसका भी 1 2 बाहर आ जाएगा, गुना इसका भी 1 3 बाहर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, आप गुना करते हैं, 2 गुना 2 4, 4 तिया 12, 12 हो जाएगा। कितना, 1728 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यही हो गया आंसर। इसमें कह रहा था, सबसे पहले कह रहा था क्या चीज़ से गुना किया जाए जिससे कि हमको प्राप्त घन संख्या प्राप्त हो जाए। 2 गुना 2 से हम गुना कर देंगे तो पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगा, होगा। तो अगर जब पूर्ण संख्या प्राप्त होगा, जब पूर्ण संख्या अगर 2 गुना 2 से मतलब 4 से गुना किए तो पूर्ण घन प्राप्त हुआ था। पूर्ण घन संख्या का क्या कर रहे हैं, घनमूल निकालने के लिए। तो पूर्ण घन संख्या का हम घनमूल निकाले तो कितना हो गया, 12। यही हो गया आंसर। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।